और देखिए 16वें वित्त आयोग के साथ सीएम भजनलाल शर्मा की बैठक। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया मौजूद हैं इस बैठक में। डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा मौजूद हैं इस बैठक में। इस बैठक की शुरुआत से पहले और शुरुआत तक की तस्वीरें हमने सभी आपको दिखाई और कौन कौन मौजूद है ये भी बताया। एक बार फिर से आपको बताएं कि मुख्य सचिव की मौजूदगी है इस बैठक में। एसीएस अखिल अरोड़ा सहित अन्य अधिकारी इस बैठक में उपस्थित हैं। आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य को राशि मिलेगी और इसीलिए ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि बजट भी सरकार का आ चुका है और ऐसे में जो जरूरत है वो भी अब बताने के साथ साथ उन जरूरतों को पूरा करने के लिए राशि की जरूरत भी होगी और इस बैठक में उसको लेकर विशेष मंथन भी और साथ ही साथ क्योंकि आयोग के साथ बैठक मुख्यमंत्री की और आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य को राशि भी मिलेगी। ऐश्वर्य प्रधान हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। ऐश्वर्य, बेहद अहम ये बैठक है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की वित्त आयोग के साथ में क्योंकि आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही जरूरतों के मुताबिक राशि भी प्रदेश को मिलेगी। जानकारी इस बैठक को लेकर और दीजिएगा ऐश्वर्य। देखिए, ये बैठक इसलिए इतनी महत्वपूर्ण है कि इस बैठक की रिपोर्ट ही महत्वपूर्ण होती है और जिस राज्य में टीम जाती है वो तय करती है कि राज्य के विकास में कितना योगदान है वो दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर इसीलिए खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिनका स्वागत किया उसमें पूरी टीम थी। वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया और जो दूसरे सदस्य थे उनमें अजय नारायण झा थे, एनी जॉर्ज मैथ्यू थी, डॉक्टर मनोज पांडा और डॉक्टर सौम्य कांति घोष और जो सेक्रेटरी हैं ऋत्विक पांडे वो उपस्थित रहे। दिया कुमारी भी इस दौरान साथ में हैं, सुधांशु पंत है मुख्य सचिव और उनके अलावा महत्वपूर्ण महकमों के उच्चाधिकारियों की उपस्थिति है। यही कारण है कि आज फाइनेंस से रिलेटेड जो सवाल थे उन सवालों को लेकर विधानसभा में वासुदेव देवनानी ने स्थगित कर दिए वो जो सारे सवाल थे। और आज इस बैठक के बाद दोपहर करीब 2:45 के आसपास होटल रामबाग पैलेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी है। उसमें पूरी जानकारी दी जाएगी और उसमें बताया भी जाएगा इससे रिलेटेड। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस टीम के आने से पहले भी पूरा होमवर्क किए हैं। खुद दिया कुमारी और उनकी टीम भी जुटी हुई है और इस बैठक के बाद पता चल पाएगा क्या कुछ निकल कर सामने आता है। बिल्कुल, बैठक के बाद वाकई में एक बार फिर से हम आपका रुख भी करेंगे कि क्या इस बैठक में रहा है क्योंकि अपने स्तर पर सभी तैयारी पूरी और इसलिए ये बैठक बेहद अहम है। ऐश्वर्य, और कोई जानकारी जिस लिहाज से क्योंकि बजट में काफ़ी बड़ी घोषणाएं हुई लेकिन यहाँ पर जो अलग अलग विभाग की बात की जाए, अलग अलग विभाग की अपनी ज़रूरतें हैं और ज़रूरत के लिए राशि की भी ज़रूरत भी विभागों को है, तो विस्तार से मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर आयोग के सामने सभी बातों को रखा जा रहा है इस बैठक में। देखिए दीपिका, राजस्थान जो है वहाँ की भौगोलिक स्थितियां समान नहीं है। राजस्थान की भौगोलिक स्थितियां बड़ी निकट की मानी जा सकती है। कहीं पर तो रेगिस्तान है, कहीं पर पहाड़ी क्षेत्र है और कहीं पर मिला जुले क्षेत्र है, तो अलग अलग स्थितियां हैं। और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर अगर किसी भी योजना को किसी एक जिले से जोड़कर देखा जाए तो बेमानी होगा क्योंकि वही योजना हो सकता है दूसरे जिले में ज्यादा खर्चा अनुयायी हो, ज्यादा खर्चा हो रहा हो और स्थितियां सबकी अलग अलग है। एक तरह से कहा जाए तो आप देखिए कि जैसलमेर बाड़मेर वाला क्षेत्र वो कितना बड़ा क्षेत्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सरकार भी कोशिश करेगी कि जो रिपोर्ट यहाँ से जाए उसमें बताए राजस्थान को भी किन चीजों के लिए विशेष आवश्यकता है। और दूसरी बात यह है कि यही भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो पिछली बार लगातार आरोप लगाते रहे कांग्रेस सरकार पर, तो कांग्रेस सरकार की पर वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप लगाते रहे। तो अब ये वित्तीय प्रबंधन में यदि जुटे हुए हैं इनके तर्क के आधार पर, तो फिर वित्तीय प्रबंधन के लिहाज से क्या कुछ होगा ये सामने आगामी दिनों में आ पाएगा। बिल्कुल, और प्रबंधन में क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है, जिस तरीके से क्या की रिपोर्ट में भी काफी कुछ बयां भी किया गया पूर्ववर्ती सरकार को लेकर, लेकिन यहाँ पर सरकार का पूरी तरीके से ऐश्वर्य फोकस है कि हमने घोषणाएं तो की है लेकिन उन घोषणाओं को भी धरातल पर उसी तरीके से उतारा जाए जिस तरीके से उम्मीदों के मुताबिक हमने बजट दिया। जी बिल्कुल, साफ तौर पर घोषणाएं तो हर सरकार की करती है लेकिन घोषणाओं को धरातल पर आने में कुछ समस्याएं भी आती हैं और धरातल पर आने में कई बार बजट है वो बढ़ भी जाता है, कई बार बजट का उपयोग भी नहीं हो पाता। तो ये सभी चीज आगामी दिनों में देखने वाली बात होगी। बिल्कुल ठीक है ऐश्वर्या, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो बैठक अभी चल रही है और बैठक को लेकर जो जानकारी अहम है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये बैठक की तस्वीरें बेहद अहम